वेलकम टू माय चैनल एस हेल्प 2.5। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4। ये क्लास 8 के मैथ का क्वेश्चन है। तो पहले नंबर है प्रश्नावली 3.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले नंबर में कहता है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है। तो मतलब ये जो प्रश्नावली 3.4 का यानी पहला जो प्रश्न है उसमें हमको ये पता करना है कि कौन सा कथन क्या है, सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो ये जो 3.4 की बात करें प्रश्नावली, तो उसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। तो सबसे पहले नंबर पे 1 का जो ए है, 1 के ए में कहता है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। यह सत्य होगा कथन या असत्य होगा। कहने का मतलब कह रहा है कि जो सभी जो वर्ग हैं, यानी जो सभी यहाँ पे सभी आयत जो है वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। ये कथन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इस कथन के बारे में हमको ये बताना है कि सभी आयत जो है वो वर्ग होते हैं। ये कथन सत्य है कि असत्य है, ये हमको बताना है। तो अगर बच्चों हम एक चीज़ बात कर ले तो सभी आयत वर्ग होते कि नहीं होते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत बना लेते हैं। चलो हम एक आयत बना लेते हैं। चलो हमने एक आयत बनाया, एक हम क्या करेंगे, वर्ग बना लेते हैं। चलो हमने क्या किया, एक वर्ग बनाया। अब क्या करना है कि दोनों में कोई एक चीज़ कॉमन आना चाहिए, यानी कोई ना कोई एक चीज़ मिलेगा तभी जाकर के वो क्या होगा, सभी आयत वर्ग हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो आयत हैं, आयत के 4 कोण जो होते हैं, इसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। और वर्ग में क्या होते हैं, इसके चारों कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं 90 डिग्री का। यानी वर्ग के जो 4 कोण समकोण होते हैं, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयत होते हैं, आयत के जो आमने सामने के जो भुजा है, यानी आमने सामने के जो साइड है, वही सिर्फ आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्ग में, तो वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन आयत के चारों भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। इस वजह से यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर दें कि ये जो कथन दिया हुआ है कि सभी आयत वर्ग होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि इसके जो कोण है वो समकोण तो होते हैं 90 डिग्री के। आयत वर्ग के भी 4 कोण समकोण होते हैं। लेकिन यहाँ पे आयत जो होता है ना, आयत के जो आमने सामने के जो साइड से यानी भुजा है, सिर्फ वो आपस में बराबर होते हैं। अगर मान लो कि इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे दे, इसका नाम सी दे दे, इसका नाम डी दे दे, तो यहाँ पे जो ए बी है ना, ए बी जो साइड है वो बराबर होगा सी डी के। अगर हम बात कर ले ए सी की बात कर ले, तो ए सी किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। चलो ये चीज़ तो सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर हम बात कर ले, इस पॉइंट का नाम ए दे दे, इस पॉइंट का नाम बी दे दे, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का डी, तो वर्ग में क्या होता है कि वर्ग के चारों भुजा आपस में ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर होगा। बी सी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। और ये आपको बराबर हो जाएगा डी सी, सी डी और उसके बाद बी डी। चलो, तो ये चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इसके आमने सामने के भुजा बराबर हो रहे हैं आयत के। लेकिन यहाँ पे वर्ग की बात करें तो इसके चारों भुजा आपस में बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कथन जो है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो हमको यहाँ पे ये लिखेंगे, अगर हम साइड में यहाँ पर रफ कर ले तो यहाँ पे इस कथन को लिखेंगे असत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न का ए में हो जाएगा असत्य, ठीक। चलो, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले प्रश्न में जो आएगा ये आपका हो जाएगा असत्य हो गया। ये क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है बच्चों। आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 का जो ए वाला जो प्रश्न है, वो जो कथन दिया हुआ है कि सभी आयत जो है वर्ग होते हैं, तो नहीं होते, क्योंकि उनमें से जो गुण है उनका मैच नहीं करता है। तो इसके हिसाब से ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। चलो, प्रश्न संख्या अगर हम बी की बात करें, यानी प्रश्नावली 3.4 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका बी नंबर हम लोग देखेंगे उसमें क्या कहता है और समझेंगे। चलो, तो अगर हम बात कर ले बी नंबर पॉइंट की, तो बी में क्या कह रहा है कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर इसका एक भी गुण एक दूसरे से मैच करेगा तो होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा। तो सभी सम चतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, कुछ भी इतना हार्ड वुड नहीं होने वाला है, बहुत आसान तरीके से, नॉर्मल तरीके से। चलो, तो इसका बी नंबर प्रश्न ये कहता है, कथन है कि सभी सम चतुर्भुज, हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सभी सम चतुर्भुज
सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब ये आपका कथन है। अब इस कथन को हमको प्रूव करना है, सत्य होगा कि असत्य होगा। ठीक है, तो कहता है कि सभी जो समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो सबसे पहले एक हम समचतुर्भुज का पिक्चर बना लेते हैं। ठीक है, चलो हम बना लेते हैं। हमने एक समचतुर्भुज बनाया और उसके बाद हम एक समांतर चतुर्भुज भी बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। चलो हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बनाया और एक समचतुर्भुज बनाया। ठीक है, ए वाला जो पिक्चर है वो हो गया आपका समचतुर्भुज, ये जो बी वाला पिक्चर है वो हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जो समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज होता है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज का जो गुण है ना, इसके जो है ना, इसके जो है आमने सामने के कोण तो बराबर होते ही है, साथ में समचतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें कि समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है कि इसके भी कोण आमने सामने के बराबर होते हैं। तो चलो एक चीज़ मैच हो गया। अगर हम बात करें समचतुर्भुज के, तो समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसके चारों जो भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी समचतुर्भुज में होते वो चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट साइड में क्या होते हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने के जो भुजा हैं उसके समांतर भी होते हैं। तो यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज है उसके आमने सामने के भुजा जो हैं यानी साइड्स जो है वो समांतर होते हैं। तो इसका मतलब है कि समचतुर्भुज का एक गुण क्या है समांतर चतुर्भुज में, अगर हम बात करें तो समांतर चतुर्भुज का एक गुण समचतुर्भुज में है। तो यानी दोनों का एक गुण एक दूसरे से क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो कथन है वो सत्य होगा, क्योंकि जो समचतुर्भुज के जो आमने सामने के जो भुजा हैं वो आपस में समांतर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के भी जो आमने सामने के जो भुजा है वो आपस में समांतर होते हैं और इसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य होगा। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कि ये जो कथन है, ये जो कथन है आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आए। चलो लिख लेते हैं, ये कथन आपका हो गया सत्य। यानी प्रश्न संख्या बी की बात करें तो आपका 1 का बी हो गया, सत्य कथन हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1 का सी नंबर क्वेश्चन। सी में क्या कहता है, अगर आप सी को पढ़ेंगे तो सी में ये लिखा हुआ है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। अब ये कथन दिया हुआ है तो अब इसको साबित करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, तभी तो हम इस कथन को सत्य या असत्य कह सकते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि यह स्टेटमेंट जो दिया गया है वो सही है या गलत है कथन। तो कहता है कि सभी जो वर्ग हैं, अगर हम सी की बात करें तो कहता है, लिख लेते हैं हम लोग सभी वर्ग। ठीक है, सभी वर्ग जो हैं समचतुर्भुज, सभी वर्ग सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि ये जो कथन कह रहा है कि सभी जो वर्ग है वो समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। यहाँ पे दो मतलब क्या दिया हुआ है, आप प्रश्न को पढ़ो, कथन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सभी जो वर्ग है। चलो हमने एक वर्ग बनाया, चलो साइड में हम एक वर्ग बना लेते हैं। चलो ये एक वर्ग है। अब ये जो वर्ग है इस वर्ग के बारे में ये बता रहा है, ये जो वर्ग हमने ड्रॉ किया है, तो कहता है कि जो वर्ग है क्या वो समचतुर्भुज होगा, क्या ये वर्ग जो है वो समचतुर्भुज होगा, क्या ये जो वर्ग है क्या ये आयत भी होगा, क्या ये आयत भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, ये समचतुर्भुज है और ये आपको आयत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कथन के हिसाब से हमने पिक्चर को ड्रॉ किया है। तो अब इसके जो गुण हैं, आपस में कुछ गुण है उसको मिलाएंगे। तो कहता है कि सभी वर्ग जो है वो समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो अगर हम देखें तो वर्ग जो होता है वो समचतुर्भुज होता है।
क्योंकि वर्ग के जो चारों भुजा हैं आपस में क्या होते, बराबर होते। क्योंकि हमने वर्ग के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वर्ग जो होता है उसके जो चारों भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। ये तो चलो सही है। अब हम समचतुर्भुज में आते हैं, तो समचतुर्भुज के भी चारों भुजा आपस में चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो वर्ग है वो समचतुर्भुज तो होता है, यहाँ तक सही है। चलो अब कहता है कि आयत भी होते हैं। अब हम वर्ग को आयत से कनेक्ट करेंगे, तो जो वर्ग के जो होते हैं चार कोण समकोण होते हैं, यानी चारों कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर हम आयत की बात करें तो आयत के भी चार कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे जो वर्ग है, वर्ग के आमने सामने के जो भुजा है वो आपस में बराबर होते हैं, यानी इसके चारों भुजा बराबर होंगे तो आमने सामने के तो नॉर्मल है बराबर होंगे। तो यहाँ पे आयत के भी आमने सामने के भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जो वर्ग है वो समचतुर्भुज भी होगा और साथ में आयत भी होगा। तो ये कथन तो हमारा क्या है, सही है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया। तो यही हमारा जो कथन था सी नंबर में, कहता है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो सभी वर्ग जो होते हैं वो समचतुर्भुज भी होते हैं और साथ में आयत भी होते हैं। तो इसके हिसाब से ये कथन सत्य होगा। तो हम इस कथन को सत्य लिख लेंगे। चलो ठीक है, क्लियर। अब इस कथन को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये कथन क्या होगा, सत्य होगा बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस कथन को हम लिखेंगे सत्य, ठीक है, ठीक है। चलो ये कथन सत्य हो गया। अगर हम बात कर ले, अब है डी नंबर। अगर हम डी नंबर की बात करें तो डी में क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहता है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। अब तो इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा ना, तभी तो हम समझेंगे कि ये सही है या गलत है। चलो चलो देख लेते हैं और ये हम लोग समझेंगे एक एक पॉइंट अच्छे से, आपको क्लियरिटी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो वन का, अगर वन का डी की बात करें तो वन के डी में क्या दिया हुआ है कि जो सभी वर्ग हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कथन दिया हुआ है कि नहीं होते हैं। तो इसको हमको साबित करना है, प्रूफ करना है कि ये सत्य होगा या असत्य होगा। तो बच्चों आपको ध्यान से देखना पड़ना है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक वर्ग बनाया। अब ये जो वर्ग है, वर्ग में हमने जो पिक्चर तस्वीरें जो बनाई है वर्ग की, तो अब एक समांतर चतुर्भुज भी बना लेते हैं। चलो हम एक समांतर चतुर्भुज भी हमने एक बना लिया। ये जो समांतर चतुर्भुज है, अब इस समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इसमें हमको कुछ ऐसे क्वालिटी है, गुण है जो वर्ग में पाई जाती है। जैसे वर्ग जो होते हैं, अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक चीज़ ध्यान से देखें तो जो वर्ग है उसके अपोजिट जो साइड्स होते हैं, यानी उसके जो आमने सामने के जो भुजा होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो इसके हिसाब से ये जो समांतर चतुर्भुज है उसमें भी क्या होता है कि इसके आमने सामने के जो भुजा हैं वो आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो सभी वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी में जो कथन दिया हुआ है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, लेकिन अभी हम लोगों ने वेरीफाई किया है कि जो वर्ग होता है वो समांतर चतुर्भुज तो होता है। तो इसके हिसाब से ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर ये रहता कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं तो कथन सत्य होता, लेकिन यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। क्योंकि जो वर्ग होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमने अभी आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे कि जो वर्ग होता है उसके आमने सामने के जो भुजा है ना वो आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में भी सेम वही चीज़ होती है कि उसके आमने सामने के जो भुजा वो समांतर होते हैं। जब दोनों में सेम चीज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब जो वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज तो होगा ना, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं होते। तो कथन क्या हो गया, असत्य। चलो हम लोग लिख लेते हैं, कथन हो गया असत्य। ये कथन क्या हो गया, असत्य। तो कथन आपका हो गया असत्य, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा आपका असत्य। क्लियर। चलो कथन आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी असत्य। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, अगर हम 1 का ई की बात करें तो 1 के ई में दिया हुआ है, 1 के ई की बात करें तो आप ध्यान से देखना।
वन के ई में क्या लिखा हुआ है, कथन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। वन का है ई नंबर, ठीक है। इसमें कहता है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, सभी पतंगे सभी पतंगे सभी पतंगे सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं। ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो कथन दिया हुआ है कि सभी जो पतंगे होती है क्या वो समचतुर्भुज होते हैं। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक पतंग बनाएंगे, ठीक है। तो चलो हम एक पतंग का पिक्चर बनाते हैं। ये हो गया आपका पतंग, क्लियर। अब ये जो पतंग है, इस पतंग के बारे में बता रहा है क्या ये समचतुर्भुज होगा, तो एक समचतुर्भुज का हम लोग पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे। चलो, तो अब इसमें एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जो पतंगे होती हैं ना, इसके ये वाले आपस में बराबर होते हैं, और इसके ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका आसन जो भुजा होता है ना, सिर्फ इसके जो पतंग होता है ना, पतंग के आसन भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे समचतुर्भुज के ये भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे पतंग के जो होते हैं दो आसन भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते थे। इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो सभी पतंगे हैं वो समचतुर्भुज नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं। तो यह जो स्टेटमेंट है, यानी यह जो कथन है बच्चों, ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो पतंग के दो आसन भुजाएं, यानी ये वाला भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, और इसका ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे समचतुर्भुज के ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ कथन में दिया हुआ है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, तो ये हो जाएगा कथन असत्य। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे एफ नंबर। एफ नंबर में क्या दिया हुआ है कि कथन जो एफ है, एफ में दिया हुआ है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो सभी समचतुर्भुज क्या पतंग होते हैं, तो बिल्कुल होंगे, सभी समचतुर्भुज पतंग होंगे। अब क्यों होंगे हम लोग देख लेते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, बाकी बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर ले तो वन का यहाँ पे एफ नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो वन का जो हम लोग है ना एफ नंबर देखेंगे, तो इसमें जो कथन कहता है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सभी जो समचतुर्भुज पतंग होते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है, क्या ये कथन सत्य होगा। कहते हैं कि सभी समचतुर्भुज जो है वो पतंग होते हैं। तो इसको अगर हम सही करें तो इस कथन को साबित करने के लिए सबसे पहले सभी समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। तो एक समचतुर्भुज जो हमने बनाया, तो यहाँ पे क्या है, एक पतंग भी बना लेते हैं। चलो, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है कि दोनों में एक चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि जो समचतुर्भुज होते हैं सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर ले पतंग की, तो पतंग की जो दो आसन भुजाएं होती है वो समान लंबाई की होती है, यानी समान लंबाई के बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। यानी इसके जो होते हैं सभी भुजा बराबर होते हैं, लेकिन इसके दो आसन भुजाएं जो है वो आपस में क्या होती है, बराबर लंबाई के होते हैं। तो इसकी वजह से ये कथन क्या हो जाएगा, इस कथन को हम बोलेंगे ये कथन असत्य होगा, ठीक है बच्चों। तो इस कथन को हम कहेंगे ये कथन जो हो जाएगा असत्य, यानी एफ नंबर जो होगा असत्य कथन होगा। चलते अगर हम बात कर लें कि जी नंबर में क्या कहता है, चलो हम जी नंबर वाला भी देख लेते हैं। इसमें ये जो कथन है उसमें कहता है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। क्या सभी समांतर चतुर्भुज क्या समलंब होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या सच में सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं या नहीं होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे कहता है कि जो सभी समचतुर्भुज है, यानी सभी जो समचतुर्भुज है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि सभी समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज हमने बनाया। चलो, तो क्या ये सभी समांतर चतुर्भुज क्या समलंब चतुर्भुज होंगे। तो अगर हम बात कर ले तो ये जो समचतुर्भुज है, अगर हम यहाँ बात कर ले ये
चतुर्भुज और ये है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इस दोनों में एक चीज़ आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है आपस में समांतर होती है। अगर हम यहाँ पे इसका नाम ए दे, इसका नाम बी दे, इसका नाम सी दे, इस पॉइंट का नाम डी दे, तो यानी ये जो भुजा होगा यानी ए बी किसके समांतर हो जाएगा, यानी ये जो ए बी है ये सामने वाला जो सी डी है तो ये भी समांतर हो जाएगा किसके, सी डी के। ठीक है, तो सी डी के समांतर हो जाएगा। अगर हम बात कर ले यहाँ पे ए सी, इस वाला ये वाला जो साइड है इसके समांतर, यानी ए सी किसके समांतर होगा, तो ए सी समांतर हो जाएगा आपको बी डी के। ठीक है, तो ये इस तरह के से अगर हम देखें तो समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के जो भुजा वो समांतर होते हैं, लेकिन जो समलंब चतुर्भुज इसमें एक ही जुड़ा होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं, लेकिन इसके आमने सामने के भुजाएं समांतर होते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि ये भी क्या होगा, कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कथन है ये भी कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये जो कथन है वो असत्य हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे असत्य, ये कथन हो गया असत्य, बस इतना चीज़ है। दोनों में से कोई गुण मैच नहीं किया तो असत्य हो गया। अगर हम लास्ट की बात करें तो इस नंबर में कहता है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कहता है कि सभी वर्ग जो होते हैं वो समलंब होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट जो प्रश्न है उसकी हम बात करते हैं कि सभी जो समलंब है क्या वो जो सभी जो वर्ग है वो समलंब होते हैं कि नहीं होते हैं, ये प्रूफ करना है। चलो देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे मान लो कि हम एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, हमने एक वर्ग बनाया। अब ये जो वर्ग है अगर हम इस वर्ग की बात करें तो क्या तो यहाँ पे ये समलंब जो है ना, अगर हम इसमें बात करें ये जो समलंब है तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसके जो वर्ग के आमने सामने के जो भुजा होते हैं वो आपस में समांतर होते हैं। यानी ये भुजा इसके समांतर होगा। अगर हम इसका नाम ए दे दे, इसका नाम बी दे दे, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का डी, यानी ए बी हो जाएगा समांतर किसके, सी डी के। और यहाँ पे जो ये वाला जो भुजा है वो इसके समांतर होगा, यानी ए सी जो है वो समांतर हो जाएगा बी डी के। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ए बी समांतर सी डी, ए सी समांतर बी सी, यानी ये भुजा आमने सामने के तो दो जोड़े हैं जो आपस में समांतर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या एक ही जोड़ा है जो आपस में क्या है, समांतर है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य होगा। यानी ये कह सकते हैं कि जो सभी वर्ग जो है वो समलंब होते हैं। तो सभी वर्ग समलंब होते हैं, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कथन क्या होगा, सत्य। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला जो एच नंबर जो कथन है, यानी एच नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। क्लियर। तो ये था प्रश्नावली 3.4 का 1 का टोटल प्रश्नों को उत्तर हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस तरह की वीडियो देखने के लिए, मैथ्स से रिलेटेड आपके सिलेबस की तैयारी भी करवाई जाती है, एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जाती है, तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो